हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फ्लुएंसी। तो बच्चों आप लोग कैसे हैं? बढ़िया, मस्त, सुपर। तो बच्चों आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? अच्छी तरह से या नहीं? आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एक एक प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे होंगे। तो बच्चों आप लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तो नहीं आ रहा, दिमाग पर ज़्यादा एग्जाम को लेकर टेंशन तो नहीं आ रहा? देखिए, टेंशन लेना है बट इतना भी ज़्यादा नहीं कॉम्प्लिकेटेड में लेना है जिससे कि हमारे दिमाग ही हैंग कर जाए। हमको क्या करना है? प्रेशर, यानी दिमाग पे तो प्रेशर रहता ही है, एग्जाम का प्रेशर जो है वो दिमाग पे रहता ही है, लेकिन उसको क्या करना है? कम करने का प्रयास करना है। कम कैसे होगा? तो हम लोग को एक प्रॉपर वे में स्टडी करते हुए चलना है। क्या? एक प्रॉपर वे में स्टडी को करते हुए चलना है और दिमाग पे इतना प्रेशर लेना है कि आज मतलब एक शेड्यूल बना लीजिए कि आज हमको अभी से जैसे क्या 2 महीना पूरा बच रहा है, तो इस 2 मंथ में हम क्या करेंगे? उसमें भी 4-5 दिन कम हो रहा है, तो क्या जितना दिन बच रहा है उस हिसाब से एक टारगेट लीजिए कि हमको इस दिन यानी कितना दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो आप उस हिसाब से उसको कंप्लीट करते चलें, जिससे कि आपके दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा, बस हल्का प्रेशर रहेगा कि हमको आज के दिन इस चैप्टर को निपटाना है यानी ख़त्म करना है। तो जैसे भी हो ख़त्म करके ही सोना है रात में, क्योंकि अब आपको यहाँ से टाइम बहुत कम बच रहा है। तो इसी टाइम में क्या करना है? सब कुछ करना है। रिवीजन भी क्या है, इसी के साथ साथ करते जाना है, क्योंकि फिर से अब रिवीजन का कोई आपको टाइम मिलने वाला है नहीं। तो आइए बच्चों, आज के लेक्चर को हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे? सबसे पहले देखे थे प्लेन मिरर, उसके बाद क्या देखे थे? स्फेरिकल मिरर। उसके बाद स्फेरिकल मिरर में इसका टाइप्स देखे थे। क्या टाइप्स? कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। तो इस दोनों के बारे में देखते आ रहे थे। इस दोनों का बेसिक डेफिनेशन देखे थे, उसके बाद बेसिक कुछ टर्म था, इसका कुछ पॉइंट था उसको देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे बच्चों? यानी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, यानी गोलीय दर्पण के द्वारा जो है प्रतिबिंब कैसे बनता था उसको देखे थे। तो उसमें क्या देखे थे? अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा था उसको हम लोग देख चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसी प्रतिबिंब के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि इस वीडियो का भरपूर लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए बच्चों, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसको क्या कहेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो पिछले लेक्चर में हम क्या देखे थे? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में कितना टाइप से देखे थे इमेज फॉर्मेशन को? 6 तरीके से। सबसे पहले इन्फिनिटी पर था, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था बच्चों? तो फोकस पे। क्या? इन्फिनिटी पे था तो उसका फोकस पे। इन्फिनिटी और सी के बीच में था तो बन रहा था कहाँ? फोकस एंड सी के बीच। उसके बाद कहाँ आया? सी पे आया तो सी पे बन रहा था। उसके बाद
सी एंड एफ के बीच में आया तो ये बन रहा था सी एंड इन्फिनिटी के बीच में बन रहा था। उसके बाद एफ पर आया तो ये कहाँ बन रहा था, इन्फिनिटी पे बन रहा था। एफ एंड पी के बीच आया तो ये कहाँ बन रहा था, दर्पण के पीछे, जो कि हम ये अच्छे तरीके से देखे थे पिछले लेक्चर में। कहाँ देखे थे बच्चों, पिछले लेक्चर में। यानी यह क्या है, पिछले लेक्चर का समराइज है। यानी इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं इतने आसानी से। क्या है, इन्फिनिटी से, यानी यह क्या ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, क्या इन्फिनिटी से एफ पर, इन्फिनिटी और सी से एफ और सी के बीच, सी तो सी पर, सी एंड एफ तो सी इन्फिनिटी के बीच, एफ तो इन्फिनिटी, एफ एंड पी तो दर्पण के पीछे। तो आप यहाँ से एक चीज़ रिलेट कीजिए। देखिए ये इन्फिनिटी था, क्या इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी एफ पर, तो यह फोकस कहाँ बन रहा है, देखिए फोकस पे जब आया क्या वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे आया तो इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पर था तो फोकस, हाँ फोकस पर है तो इन्फिनिटी। ये दो एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। उसके बाद देखिए ये और ये देखिए, इसमें क्या सी और इन्फिनिटी पर क्या ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर फोकस इमेज कहाँ बन रहा है, एफ और सी के बीच। जब आप एफ और सी के बीच इमेज को मतलब ऑब्जेक्ट को रख दीजिएगा तो इसका क्या बनेगा, सी एंड इन्फिनिटी के बीच इसका क्या बनेगा, इमेज। तो आप इस तरह से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद सी तो सी, इस तरह से 5 हो गया। उसके बाद एफ और पी जब आया, फोकस और ध्रुव, इस दोनों के बीच में अगर रखा गया तो क्या, दर्पण के पीछे। आप इस तरह से इसका ट्रिक खुद से निकाल सकते हैं। तो आइए अब देख रहे हैं क्या, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उत्तल दर्पण में हम 2 पोजीशन पे वस्तु को रख करके क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या बताए थे बच्चों, वो ऐसा गोलीय दर्पण, क्या वो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकेंड आप यह भी कह सकते हैं, वो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक भाग क्या हो, रंगा हुआ हो। तीसरा डेफिनेशन कह सकते हैं, वो ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन क्या हो, बाह्यतम सतह से हो, यानी उभरा हुआ सतह से हो, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। यह कैसा होता है, इस तरह से होता है, क्या इस तरह से यह दर्पण होता है। तो आइए इसी को देख रहे हैं सबसे पहले। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्रम संख्या, जैसे हम उसमें देखे थे क्रम संख्या। उसके बाद रे डायग्राम यानी किरण आरेख। उसके बाद क्या, वस्तु की स्थिति। उसके बाद क्या है, वस्तु की स्थिति। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर, क्या नेचर, ये हमको देखना है। तो इसमें हम क्या बताएं बच्चों, इसमें 2 किरण आरेख को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या, सबसे पहला तो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, वस्तु की स्थिति को देखेंगे। क्या, वस्तु की स्थिति को देखेंगे। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे -इन्फिनिटी पे। क्या, -इन्फिनिटी पर। जब -इन्फिनिटी पर रखेंगे तो यह वस्तु कैसे, इसका इमेज कैसे बनेगा, यानी पहले मिरर कैसे, इस तरह से, इसमें ये हुआ। यह क्या है, प्रधान अक्ष है। क्या है, प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के अब इधर से किरण आएगा तो इसके लिए क्या, इधर ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी, यानी -इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है इस तरफ। तो -इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया। तो मान लिया इस तरह से किरण इस तरह से आया यहाँ पर। एक और ले लेते हैं, इस तरह से यहाँ पर आया। अब यहाँ पर दर्पण से जब परावर्तन होगा टकराने के बाद तो इस तरह से
चला जाएगा। क्या? इस तरह से चला जाएगा, यहाँ भी इस तरह से चला जाएगा। जब यहाँ से चला जाएगा तो ये इस तरह से और यह इस तरह से, यहाँ पर क्या हो रहा है? कटान बिंदु बन रहा है। इसी को इमेज कहा जाता है, यहीं पे इमेज बनेगा। और इसी डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले प्रवर्तक में क्या देखे थे? प्रवर्तन में कि कोई भी क्या है? कोई भी प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर जब आती है, क्या? कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर समांतर आया, यहाँ से टकरा इधर गया, तो यह क्या? गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। क्या? प्रतीत हो रही है। यहाँ कहाँ पर बन रहा है? फोकस पे। इसमें भी -इन्फिनिटी पर जब रखा गया तो यह कहाँ? फोकस पे बन रहा है। यह भी क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं फोकस पर, क्या? F पर। कहाँ बन रहा है? फोकस पे। उसके बाद देखिए फोकस पे बन रहा है। अब इसमें देखेंगे कि यह इमेज जो बन रहा है यह काल्पनिक है या वास्तविक। तो बच्चों काल्पनिक क्या होता है? तो काल्पनिक क्या होता है? प्रतीत होता क्या होता है? प्रतीत हो रहा है ऐसा दिखता है, लेकिन रियल में नहीं दिख पाता है कि ऐसा हो रहा है या नहीं। तो उसी को क्या कहेंगे? काल्पनिक। तो इसमें क्या है? डायरेक्ट कटान बिंदु बन रहा है या कटान बिंदु बनते हुए प्रतीत हो रहा है बच्चों। तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ से टकराने के बाद इधर चला गया, इसमें टकराने के बाद इधर चला गया, तो कभी पॉसिबिलिटी है कि यह दो किरण आपस में एक्चुअल में टकराते हुए नजर आए? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यह इस तरफ आ रहा है और यह इस तरफ जा रहा है, दोनों के बीच कुछ कोण के साथ जा रहा है। जब दोनों के बीच कुछ कोण है तो वो क्या कभी एक दूसरे को काट पाएगा? नहीं। तो यह इसको हम काल्पनिक रूप से देखें तो यह फोकस पर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसका प्रकृति यानी नेचर जो है वो क्या होगा? इसका नेचर होगा काल्पनिक। अब देखेंगे यह जो वस्तु है, क्या? यह वस्तु है। इस वस्तु का इमेज जो बन रहा है यह वस्तु से छोटा है या बड़ा है या क्या? तो देखिए बच्चों यह क्या होगा? वस्तु से छोटा या बड़ा? तो वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इसका एक पॉइंट है, तो या इसको हम क्या कहेंगे? वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु से बहुत छोटा। उसके बाद बच्चों अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे? सबसे पहले अब कहाँ तक देख चुके हैं? देखिए काल्पनिक हो गया। उसके बाद वास्तविक से वस्तु से बहुत छोटा। क्या? वस्तु से बहुत छोटा हो रहा है, ये दिख रहा है। अब क्या देखेंगे? अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यह जो वस्तु है, यह वस्तु और इमेज, वस्तु तो सीधा है, इमेज सीधा है या उल्टा, उसको देखेंगे। तो इसमें देखिए बच्चों इमेज आपको क्या लग रहा है? सीधा या उल्टा? यह तो एक क्या है? इस प्रधान अक्ष पर एक बिंदु है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सीधा। या क्या है? सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सीधा। ये चीज आप समझ गए होंगे। आइए अब सेकंड केस को देखते हैं। क्या? सेकंड केस में क्या कहता है बच्चों? तो सेकंड केस में कहता है, इसमें देखिए यह क्या है? यह पोल है, यहाँ फोकस है, यहाँ वक्रता केंद्र होगा, इधर तो कोई अति नहीं है, तो यहाँ एक इन्फिनिटी और उसके बाद क्या होगा? P और इन्फिनिटी के बीच। तो यहाँ पर क्या है? दो ही पॉसिबिलिटी आ रही थी। क्या? एक इन्फिनिटी पर हो और एक इन्फिनिटी और P के बीच में हो। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या? वस्तु की स्थिति में -इन्फिनिटी और P के बीच, -इन्फिनिटी और P के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तब क्या होगा? आइए उसका किरण आरेख देखते हैं। यह क्या है? यह क्या है? यह एक दर्पण है। इसमें यह क्या है? प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष यह हुआ क्या हुआ? प्रधान अक्ष। इसी को पोल कहा जाता है। अब मान लिए क्या है? यह प्रधान अक्ष है। इसी के पोल और अनंत के बीच में मान लिए यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है। क्या? वस्तु रखा गया। अब इस पर क्या करेंगे? दो रे भेजेंगे। फर्स्ट रे इसके पैरेलल भेजते हैं। पैरेलल भेजे तो यह परावर्तन के बाद किस डायरेक्शन में जाएगा?
प्रवर्तन हुआ इस तरह से निकल जाएगा। सेकेंड ये ऐसे गया, क्या इसको हम कहाँ भेजे, पोल पर। तो एक नियम क्या कहता था कि प्रकाश की किरण को अगर हम कहाँ भेजते हैं, ध्रुव पर भेजते हैं, जिस कोण के साथ ध्रुव पर आती है उसी कोण के साथ विपरीत दिशा में वापस लौट जाती हैं। तो उसी कोण के साथ विपरीत दिशा में वापस लौट गई, क्या कि वापस यह लौट गई। इसी को क्या कहा, इसमें क्या, यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा। अब हम देखेंगे कि इसमें जो है प्रकाश का परावर्तन जो हो रहा है, क्या प्रकाश का परावर्तन, अब परावर्तन के बाद यह एक्चुअली में कटान बिंदु बन रहा है या नहीं, तो क्या यह इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, तो यह क्या कभी कटने का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बैक करके देखेंगे, बैक व्यू देखेंगे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कटान बिंदु बन रहा है, इसी को इमेज कहा जाएगा, क्या इसी को इमेज कहा जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए फोकस होगा और यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा, इसी को यहाँ पर यह पोल है। तो इसमें कहा है वस्तु इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और पी के बीच में वस्तु है। अब देखें क्या इसका इमेज कहाँ बन रहा है, पी और एफ के बीच। तो क्या लिखेंगे, पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच क्या बन रहा है, इसका इमेज बन रहा है। अब क्या देखेंगे बच्चों, देखिए इसमें पी और एफ के बीच इमेज बन गया। अब यह सीधा है या उल्टा, हम क्या देखेंगे, यह इमेज जो बन रहा है यह सीधा है या उल्टा। सीधा कौन होता है, जो प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सीधा कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यह प्रधान अक्ष से ऊपर है तो यह क्या है, सीधा है। उससे पहले बच्चों देखेंगे क्या यह वास्तविक है या काल्पनिक, क्या वास्तविक है या काल्पनिक। तो हम क्या बतलाए थे, वास्तविक में रियल कटान बिंदु बनता है, क्या वास्तविक में वास्तव रूप से कटान बिंदु बनती है। आभासी यानी काल्पनिक में क्या होता है कि वह कटान बिंदु आपको बनता हुआ प्रतीत होगा, वो कभी कटान बिंदु बनेगा नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, कटान बिंदु बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, काल्पनिक, काल्पनिक कहेंगे। उसके बाद क्या है, यह वस्तु यह इमेज जो है यह सीधा है या उल्टा, तो हम क्या कहेंगे, सीधा। तथा अब क्या देखेंगे, इसका हाइट जो है, क्या हाइट ऑफ इमेज जो है HIHO है। तो इसमें देखेंगे कि HI जो है HO से क्या है, किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो HI का हाइट इतना है, HO का इतना, यानी क्या है, वस्तु से छोटा इमेज बन रहा है, क्या वस्तु से छोटा इमेज बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा, क्या वस्तु से छोटा। आप यहाँ तक लिख लीजिए, आपको एक अच्छे तरीके से फिर से हम आपको समझा देते हैं जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में याद आसानी से रह सके। इससे बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आपको एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इस फॉर्मेट और इससे पहले हम आपको बतलाए थे अवतल दर्पण का फॉर्मेट, इस दोनों फॉर्मेट से आपको कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव आपको जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए जिससे कि आपको 2 नंबर आसानी से वहाँ से ले सकते हैं। तो आप पहले यहाँ तक लिख लीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या बताएं, इन्फिनिटी, क्या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर फोकस। अवतल दर्पण में भी इन्फिनिटी पर था, फोकस पे बन रहा था। ये 2 चीज़ आप समझ गए। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या कर रहा है, इन्फिनिटी और पी के बीच, इन्फिनिटी और पी के बीच जब हम वस्तु को रखेंगे तो इसका इमेज जो बनेगा वो पी और एफ के बीच बनेगा, क्या पी और एफ के बीच बनेगा। आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखेंगे काल्पनिक वास्तविक, तो यह जो है उत्तल दर्पण यह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। आप नोट करके लिख सकते हैं, एक नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, क्या आप नोट करके लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण हमेशा
काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो यह हमेशा क्या करेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। अवतल दर्पण में क्या था? वह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत? तो देखिए बच्चों, आपको जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। अगर यहाँ तक किसी भी प्रकार से समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर नहीं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पे रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, जो कि एक अच्छा टॉपिक है और इस चैप्टर का सबसे अच्छा टॉपिक यही है, अपवर्तन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पे रखेंगे। धन्यवाद।